माता वैष्णो देवी मंदिर से लेकर रामेश्वरम तक, सोमनाथ मंदिर से लेकर मणिपुर के गोविंद मंदिर तक सारे मंदिर सरकारी नियंत्रण के तहत हैं और उनका प्रबंधन सभी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस देश के 90-95-100 करोड़ हिंदू अपने धार्मिक स्थानों का प्रबंधन स्वयं नहीं कर सकते, जबकि यह सेक्युलर देश है जहां धार्मिक और राजनीतिक मामले अलग अलग होते हैं। बात आती है कि अगर सेक्युलर कानून है तो सब पर लागू होता होगा, मगर नहीं। चाहे वह मुस्लिमों के पंथिक स्थान हो, चाहे क्रिश्चियन के या फिर सिख संप्रदाय के गुरुद्वारे, सब अपने पूजा स्थल का प्रबंधन स्वयं करते हैं। सिर्फ हिंदुओं के पूजा स्थल प्रबंधन के लायक हिंदू समाज नहीं माना जाता। सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति यूरोप में हुई, जहां चर्च की बढ़ती शक्ति राजाओं के लिए मुसीबत खड़ी करती थी। इसलिए चर्च की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक सत्ता ने राजनीति और चर्च के प्रभाव को अलग रखने के लिए सेक्युलर शब्द का प्रचार किया। भारतीय संदर्भ में धर्म हमेशा राजनीति से अलग रहा है। राजा क्षत्रिय होता था, राजर्षि या राजपुरोहित उनके मंत्री के बराबर होते थे। फिर भारत में इस विचार की आवश्यकता ही क्यों हो? और इतना ही सेक्युलर रहने की कीमत चुकाना यदि काफ़ी नहीं था, तो गजनवी को लगभग 1000 साल बाद भी जिंदा रखा गया है ताकि मंदिरों को फिर से लूटा जा सके। गजनवी ने 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लेकिन उसे हमारे वीर समाज के एक पुरोहित के पुत्र और वीरांगना ने लथेड़ कर आखिर में इतना बीमार कर दिया कि वह वापस अपने राज्य लौटते ही मर गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अब किसी देश पर कब्जा करने के लिए सेना के बजाय डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अब लोमड़ी जैसी धूर्तता से कानून बनाकर गजनवी के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। भारत के मंदिरों पर कब्जा करने की प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई, जब सभी मंदिरों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और उनका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। इन मंदिरों पर प्रबंधन के मुख्यतः 2 कारण थे। पहला, इनके संपत्ति को लूटना। दूसरा, मंदिर सारे समाज के लिए एक केंद्र का काम करते थे, इसलिए इस पर कब्जा करके समाज से हो सकने वाले किसी भी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए इस पर एक अंग्रेज अधिकारी को बैठा दिया जाता था। बाद में जब इन मंदिरों की सारी संपत्ति लूट ली गई और समाज को तोड़ दिया गया, तब ब्रिटेन में इस तरह की आवाज़ उठने लगी कि मूर्ति पूजकों के मंदिर का प्रबंधन कोई ईसाई कैसे कर सकता है। इसलिए इन मंदिरों को वापस समाज को सौंप दिया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मंदिर और समाज में उठ रही आवाज़ों को फिर से दबाने के लिए 1920 ईस्वी में टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा वापस से भारत में लगाया गया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस प्रकार के कानूनों के द्वारा शोषण किया जाना तो समझ में आता है, भले यह नैतिक न हो, लेकिन उनका हम पर शासन था। लेकिन आज़ादी के बाद भी हम पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा और हम सब चुप बैठे हैं, यह अपने आप में हमारे दुर्दशा का कारण बताता है। ईस्वी सन 1951 में तमिलनाडु की कांग्रेसी सरकार ने के कामराज के नेतृत्व में तमिलनाडु टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट बनाकर सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी मंदिर को अपने कब्जे में लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा देने का कानून बना दिया गया। इस कानून का विरोध हुआ और 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के बहुत से प्रावधानों को रद्द करके इसको लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन 1959 में फिर से इस कानून के सभी प्रावधानों को वापस लाकर एक कानून बना दिया गया और इस कानून को देखकर फिर कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भी कानून बनाकर सभी मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल आता है कि ठीक है, अगर सरकार ने इसको अपने अधिकार में ले भी लिया तो इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत बहुत सारी हैं, जिनको हम मुख्यतः 4-5 बिंदुओं पर बांट सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत है कि हमें हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा।
हम अपने धर्म संस्थानों का प्रयोग अपने धर्म के प्रचार के लिए नहीं कर पा रहे। हम अपने मंदिरों के संसाधनों का प्रयोग अपने समाज के विकास के लिए नहीं कर पा रहे। हम अपने मंदिरों को जो दान देते हैं वह हमारे ही विरुद्ध तक इस्तेमाल होने की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे मंदिरों के संसाधनों से हमारे समाज का संगठन और शक्ति बढ़ने की बजाय सरकार अपना वोट बैंक मजबूत करने में लग जाती है। हर दिन प्रतिदिन हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी पूजा पद्धति और हमारी संस्कृति का निरंतर ह्रास हो रहा है और हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना धर्म सब कुछ खोते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था, धनात् धर्मः ततः सुखम। आज हमारे धन पर हमारा कंट्रोल नहीं, हम उसका प्रयोग धर्म के लिए नहीं कर पा रहे और हम इसलिए दुखी होते जा रहे हैं। आज एक औसत व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ज़्यादा हैं और उन समस्याओं को दूर करने का कोई रास्ता या कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता जहां वो जाकर अपनी समस्याएं बता सके और उसे निजात पा सके। हम दुखी होते जा रहे हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे संस्कृति में मंदिर सामाजिक संगठन के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज जब किसी मंदिर पर किसी प्रशासनिक अधिकारी का कब्जा है जिसका उस मंदिर से किसी प्रकार का कोई धार्मिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, तो वह व्यक्ति मंदिर को किसी प्रकार का सामाजिक केंद्र या सामाजिक बदलाव का केंद्र नहीं बनने देता। मंदिर में लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते थे और अपने दुख दर्द की दवा या कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से अपना दुख कम कर पाते थे, परंतु आज मंदिर को टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट के माध्यम से सिर्फ एक बिल्डिंग बनाकर रख दिया गया है। सवाल आता है, अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भारत के पूर्व पुलिस अधिकारी और सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव जी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। यह कार्यक्रम विधिक रूप से, वैधानिक रूप से चल रहा है, जिसमें एक संगठन मंदिरों को आज़ाद करने के लिए कानून की सहायता से प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही इनका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम और धन से इस कार्यक्रम में सहयोग करें। धन से ज़्यादा श्रम की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, भाग लेने की आवश्यकता है। नागेश्वर राव जी का कहना है कि हमें सप्ताह में एक दिन अपने पास के एक सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर में एक प्ले कार्ड लेकर, एक कार्ड, एक पोस्टर लेकर खड़े होना चाहिए कि हमारा यह मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, जिसको आज़ाद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें मंदिरों के सामाजिकता को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है और इस काम के लिए प्रत्येक मंगलवार को पास के मंदिर में सपरिवार आरती भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। जब तक हम अपनी सामाजिक एकता और शक्ति सरकारों को नहीं दिखाएंगे और अपनी शक्ति का आभास राजनीतिक प्रतिष्ठान को नहीं करवाएंगे, तब तक हमारी केंद्रीय शक्ति सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति को आज़ादी नहीं मिल पाएगी और शायद आने वाली 1-2 पीढ़ियों में हमारे पूर्वजों की दी हुई यह सभ्यता भी समाप्त हो जाए। अतएव आप सब लोगों से, आप सब मातृशक्ति से निवेदन है कि अपने सांस्कृतिक केंद्रों, संस्कार केंद्रों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाकर अपने धार्मिक और सामाजिक पहचान को मजबूती प्रदान करें और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम मंगलवार की भजन संध्या आरती के द्वारा अपनी सामाजिक समरसता और एकता को सुदृढ़ करें। भारत माता की जय। फ्री माय टेम्पल्स।